दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 14 और 15 अगस्त के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तुवालू को देखते हैं। प्रशांत महासागर, PMS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है मतलब इसके चारों ओर जल ही जल है। कैपिटल इसकी फुनाफुटी है। क्लाइमेट चेंज के चलते डूबने की आशंका। आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक तापन। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में जल की मात्रा बढ़ेगी और यह जल बहकर समंदर में पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, समंदर का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और ये जो द्वीपीय देश हैं ये डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इसके चलते, इसकी आशंका के चलते तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही समझौता कर रखा था। मैंने आपको इसे पहले भी कई बार पढ़ाया है। तुवालू ने पहले ही समझौता कर रखा था कि तुम्हारे यहाँ जगह बहुत है, हम जो है अब तुम्हारे यहाँ रहने लग जाएंगे। अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने के लिए 2023 में इसने समझौता किया था और उस समझौते को या फिर संधि को फॉल ऑफ पिली यूनियन संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म भी याद रखिएगा। दुनिया की पहली प्लान्ड माइग्रेशन स्कीम है, मतलब विधिवत तरीके से। ये नहीं कि वहाँ पे जाके तुवालू के जो नागरिक हैं वो शरणार्थी के तौर पे रहने लगे, नहीं, विधिवत रहेंगे। अभी क्यों चर्चा में है? स्थानांतरण की शुरुआत हो गई है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। वेनेजुएला ऐसा देश है जहाँ जीरो ग्लेशियर बचे, मतलब जितने भी थे ग्लेशियर सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेपाल में एक याला ग्लेशियर है, वो मृत ग्लेशियर है। पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर का वर्ष 2025 को घोषित किया है यूएनओ ने, WMO के साथ मिलकर। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन दुशांबे में आयोजित हो चुका है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। रोहित कृष्णा की बात करें तो ये 89वें क्रम के शतरंज GM का मतलब है ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद, ये भी याद रखिएगा। तो जो ग्रैंड मास्टर हैं वो शतरंज में ही बनते हैं। बेंगलुरु काहे चर्चा में है? 80,000 क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जो स्टेडियम होगा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, क्रिकेट स्टेडियम। अब सवाल बनता है कि पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम NMS, जो कि अहमदाबाद में है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, आप सबको पता है। माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं और एक इनका बहुत ही प्यारा गाना है, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। तो हथकरघा उद्योग का इन ब्रांड एम्बेसडर, BA का मतलब है ब्रांड एम्बेसडर, बनाया है किसने? ओडिशा सरकार ने। लगे हाथों शाहरुख खान को भी देख लेते हैं, SRK शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इन्हें जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नया नाम इसका क्या हो गया है? इटरनल लिमिटेड। तो दोस्तों, नया नाम आप कहोगे कि यार नाम तो जोमेटो ही चल रहा है, फिर ये नया नाम प्रचलन में क्यों नहीं? असल में जोमेटो ने कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया, जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, इनका अधिग्रहण कर लिया। अब चूंकि अधिग्रहण कर लिया तो इसका विस्तार हुआ है। विस्तार हुआ है तो जोमेटो जो था वो केवल और केवल खाने से संबंधित था, तो विस्तार हो गया तो कुछ और कंपनियां इसने अपने अंदर समाहित कर ली। इसलिए कहें कि ये पेरेंट कंपनी या फिर अम्ब्रेला कंपनी के तौर पे नाम रखा गया है इटरनल, याद रखिएगा। जैसे फेसबुक का नाम है मेटा, तो मेटा के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे ही अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन है? गूगल, यूट्यूब इत्यादि। तो ऐसे समझिएगा। स्वतंत्रता दिवस इस बार किस क्रम का है? याद रखिएगा, 79वें क्रम का है। प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण क्या होता है? नीचे से ले जाकर झंडा ऊपर खोल के फहराया जाता है। तो ध्वजारोहण कब होता है? स्वतंत्रता दिवस पर होता है। और झंडा फहराना वो गणतंत्र दिवस पर होता है। तो झंडा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस पर, किसके द्वारा? जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा। और ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है? ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही एक बात और याद रखनी है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिसके चलते आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। वहाँ से जो भारतीय थे वो मार के काट के ट्रेनों में भर के भेज दिए गए थे। तो उस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पे मनाने की शुरुआत 2021 से हुई है। तो विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। स्ली नेक्स की बात करें तो अभ्यास है। स्ली में जो SL है उसका मतलब है श्रीलंका, और IN का मतलब है इंडिया, और X का मतलब है एक्सरसाइज। 14 से 18 अगस्त के बीच इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ? कोलंबो में। और INS ज्योति और INS राणा भारत की ओर से भाग ले रहे हैं। नौसैनिक अभ्यास है, किस क्रम का है? तो 12वें क्रम का है। तो ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार समीक्षा अधिकारी में डेट पूछ ली गई थी।
फिर यूपीएससी इम्पॉर्टेंट है भाई, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक ये शताब्दी वर्ष के तौर पे मनाएगा। ऐसी घोषणा किसने की? जो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार, इन्होंने इसे मनाने की घोषणा की है। यूपीएससी की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बीएसए लिख दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ली आयोग 1924 की सिफारिश पर हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926। इसीलिए देखिए 1 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2000, यार कहाँ से 2000 आ गया, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1937 में इसका नया नाम हुआ संघ लोक सेवा आयोग। किस एक्ट के जरिए? 1935 के एक्ट के जरिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अच्छा पहले इसके अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के पहले, ये आपको बताना है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। आईटी एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये स्थान ले रहा है। ये जो एक्ट था ये काफ़ी जटिल टैक्स था, जिसको समझने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, तो इसको सरल रूप दिया गया है। और जब सरल रूप इसको दिया गया तो नया एक्ट बन गया है। तो जो नया एक्ट है उसमें 47 अध्याय हैं। मतलब पहले 47 अध्याय हुआ करते थे 1961 वाले में, अब घटकर जो 2025 वाला है उसमें 23 रह गए हैं। मतलब एक तरह से आधे, 23 दूनी 46, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। धाराएं पहले 819 हुआ करती थी, वो घटकर 536 रह गई हैं। टैक्स ईयर को परिभाषित किया गया है, पहले वाले में नहीं था। बजट 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की जो आय है उसमें इनकम टैक्स से छूट दी गई थी, आपको मैंने बजट में पढ़ाया है। और ये जो नया अधिनियम लाया गया है, नया एक्ट लाया गया है, इसके लिए सिफारिश किसने की थी? तो बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिश पर इस एक्ट में, पुराने एक्ट में बदलाव किया गया और नए एक्ट में उन सिफारिशों को शामिल किया गया। ऑपरेशन फाल्कन आया हुआ क्वेश्चन है। फाल्कन आप सबको पता होना चाहिए कि बाज को इंग्लिश में फाल्कन कहते हैं। गैंडों के शिकार और शिकार करने के लिए जो राइफल ज़रूरत होती है, उसके अवैध कारोबार को रोकने के लिए असम सरकार ने, जिसमें असम पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम का शामिल हैं, इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन फाल्कन चलाया था, याद रखिएगा। ऐसे ही फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का। तो फाल्कन का मतलब है बाज, बाज जैसी तीक्ष्ण और तीव्र नज़र जिसकी रहे। टेडोंग फेस्टिवल, टेडोंग पर्वत है कहाँ? सिक्किम में, वहाँ पर मनाया जाता है। और सिक्किम में एक जनजाति है लेपचा, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। किश्तवाड़ क्यों चर्चा में? जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है, जिससे लगभग 70 से 80 लोग लापता हो गए हैं। और बादल फटने की घटना को मैं पिछली कक्षा में आपको बेहतर तरीके से बता चुका हूँ। ऑपरेशन अलर्ट 15 अगस्त से पहले बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर चलाया गया, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। ऐसे ही सुरक्षा चक्र, ये आपदा से संबंधित एक तरह की मॉक ड्रिल है, बहुराज्यीय मॉक ड्रिल है, मतलब कई राज्य इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने मिलकर, मतलब राज्यों और एनडीएमए दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया। कहाँ? दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर और किस लिए अभी चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के नियंत्रण को लेकर सरकार को निर्देश दिए हैं। पता नहीं यार क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। कहा है कि जो कुत्ते हैं उनको रिस्क, मतलब उनको पकड़ के और सही जगह उनको रखा जाए, उनका पालन पोषण किया जाए ताकि लोगों को काट ना पाएँ। तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में जारी किए गए थे पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 के तहत, जिसके तहत इनकी नसबंदी भी की जाती है और इस बार भी की जाएगी। ये निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कारण क्या बताया? कारण बताया कि बहुत परेशान करते हैं कुत्ते, रेबीज के वाहक होते हैं, वायरस जनित बीमारी है रेबीज। पूरे विश्व की 36% मौतें इंडिया में होती हैं रेबीज के चलते। और जो पशुधन गणना है 2019 वाली, उसमें कहा गया है कि इंडिया में डेढ़ करोड़ कुत्ते हैं, जिसमें से दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं। तो ये 10 लाख कुत्ते पकड़े जाएंगे, इनकी नसबंदी की जाएगी। और जो पशु संगठन हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ रुपए साप्ताहिक इन पर खर्च होगा कुत्तों को रखने और उनका पालन पोषण करने में। पता नहीं यार क्या लॉजिक। ये कुत्ते तो रात के प्रहरी होते हैं, मतलब दिन में सोते हैं, आपको दिन में सोते दिखेंगे और रात में जागते दिखेंगे। और आप देखना
ये मतलब कई लोगों को तो जो अपनी प्रेयसी से मिलने गए होंगे उनको दौड़ाया होगा रात में। चोर वगैरह आते हैं तो गलियों में सबसे पहले यही दौड़ते हैं। घर वाला जो डॉगी रहता है ना, जो कारों में घूमता है, वो तो अंदर ही रहता है, मज़े से सोता है, घर की रखवाली करता है। लेकिन ये पूरे मोहल्ले की रखवाली करते हैं। कभी रात बिरात निकलना गली में 2-3 बजे के आसपास। हाँ, वो अलग बात है, काट भी लेते हैं। तो इसका विरोध हो रहा है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कब से कब? 21 से 23 अगस्त के बीच। और श्रीनगर में कहाँ? डल झील में। 36 राज्यों से लगभग 400 प्लस एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। शुभंकर इसका हिमालयन किंग फिशर मतलब किंग ऑफ, जो फिशर मतलब मछुआरों का मतलब मछली पकड़ कर खाने वाला ये जीव है, यही इसका शुभंकर है। जम्मू कश्मीर के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इससे पहले जो खेलो इंडिया गेम्स हैं उससे संबंधित फैक्ट हैं। द्वीप में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स मई में आयोजित हुए थे। और खेलो इंडिया वाटर नहीं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हो चुके हैं। सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।